हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हम सिंधु सभ्यता के बारे में आज कुछ आपको जानकारी देते हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये श्रृंखला हमने चालू की है और एक एक टॉपिक वाइज हम वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता देखो, सर्वमान्य जो तिथि है इसकी जो मानी जाती है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। और इस सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी हैं वहां के, मुख्य रूप से द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अच्छा, सर जॉन मार्शल जो कि एक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा की थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक पश्चिमी परास्थल दास्क नदी, इसका जो विस्तार है इसके बारे में है। पश्चिमी परास्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, और पूर्वी हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ आता है। उत्तरी परास्थल इसका जो है किनारा चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंदा जम्मू कश्मीर में। परास्थल जो कि सबसे दक्षिणी है इसका, वो गोदावरी की नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले केवल 6 स्थलों को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जो कि ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। अच्छा, स्वतंत्रता पश्चात यानी हमारे जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है खोज की गई है, तो सर्वाधिक जो स्थल हैं वो गुजरात में पाए गए हैं। ठीक है। लोथल एवं सुतकागेंडोर ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ जुते हुए और नक्काशी ईंटों का जो प्रयोग मिला है उसके जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसे मध्य में स्नान कुंड 11.88 मीटर है लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे भाई साहब इस स्नान कुंड के। ठीक है। कुएं ये जो है भरने के लिए इसमें जो है कुएं से निकाला जाता था पानी जो है, और उपयोग के बाद फिर उसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक यानी विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जो बड़े लोग हैं, कोई जैसे विशेष तीर्थ त्योहार होता था उस अवसर पर शायद यहाँ स्नान किया करते होंगे। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो पशुपतिनाथ हैं, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली है नर्तकी की। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु अंकन मिलता है, और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने कारखाने लोथल और चंदूगढ़ से मिले हैं। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता, बहुत बार आया है। तो यहाँ की जो लिपि थी कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि। और ये लिखी कैसे जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अच्छा, आगे आइए। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रेड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगरों के
घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। जो मिट्टी का जो है एक हल था, उसके साक्ष्य कहाँ से बने? बनवाली से। रंगपुर और लोथल से क्या मिला? चावल के दाने मिले, जिससे क्या प्रमाण मिलता है कि वहां धान की खेती होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से ही प्राप्त हुए। सुतकागेंड और कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले, यानी कि यहाँ घोड़े भी थे। तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में, जैसे 16, 32, 64 ऐसा करके 16 के अनुपात में थी यहाँ पे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे? पहियों वाली गाड़ी, ठीक है, जिसके 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर पशु गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। सिंधु काल में जो व्यापार होता था, देखो, आयात प्रदेश, तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक और अफगानिस्तान। और टिन का आयात अफगानिस्तान ईरान। गोमेद का सौराष्ट्र, लाजवर्त का मेसोपोटामिया और सीसा का ईरान से। आगे पॉइंट है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं दोस्तों वहां पे सिंधु घाटी में। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, यानी मातृ देवी। पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड है, इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता कि सैंधव समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। आगे चल के पितृसत्तात्मक हो जाएगा ये, लेकिन वो आगे चल के होगा, इसमें नहीं है। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और मनोरंजन के लिए कैसे क्या काम करते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि इन साधनों का ये प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और जो है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्निकुंड की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाना एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथा यहाँ पे शवों को गाड़ते भी थे और उनको जलाते भी थे। यहाँ ये दोनों सभ्यताएं थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। यानी देखो यहाँ क्या है कि शवों को जलाना और गाड़ना दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, लेकिन हड़प्पा में शवों को दफनाते थे और मोहनजोदड़ो शवों को जलाते थे। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। युग्म समाधि का मतलब है कि जो जैसे जोड़ा होता है, उन जोड़ों को एक साथ दफना दिया गया हो, उस तरीके की युग्म समाधियां। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक है जी। आग में पकी हुई ईंटों को यहाँ टेराकोटा कहा जाता है। तो ये है सिंधु सभ्यता से जुड़े जो है थोड़ा सा टॉपिक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो वीडियो डाले हैं लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।